शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है खबरों के डेली डोज का। नमस्कार, मैं अर्पणा आनंद और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरों का डेली डोज। इसमें हम देश और दुनिया के तमाम उन खबरों को आपके सामने रखते हैं, मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और आज उस देश की बात करेंगे जहां 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। जी हाँ, बांग्लादेश, जहाँ पे शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद आम चुनाव कराए गए, जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। इसी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले मैं तारिक रहमान के बारे में थोड़ी सी जानकारियां दे दूं आपको। तारिक रहमान का जन्म 20 नवंबर 1965 को हुआ था। वे 17 साल के निर्वासन के बाद वे 25 दिसंबर 2025 को लंदन से लौटे थे। वापसी के सिर्फ 5 दिन बाद उनकी मां खालिदा जिया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, जिसके बाद बीएनपी की कमान पूरी तरह तारिक के हाथों में आ गई। चुनाव के नतीजे आप सबके सामने हैं और तारिक रहमान अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसी पे आज खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमंग सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश में आम चुनाव हो चुके हैं, उसके नतीजे भी आ गए हैं। तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं भारत के नज़रिए? अर्पणा, इस चुनाव में तो खैर अब तारिक रहमान, जैसा कि आपने बताया, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और थोड़ा बहुत चुनावी आंकड़ों की अगर हम बात करें तो बीएनपी के नेतृत्व वाले अलायंस को 209 सीटों पर जीत मिली है। बहुमत का आंकड़ा 151 है, तो उससे कहीं ज़्यादा है। और इस अलायंस में न सिर्फ बीएनपी है बल्कि उसके अलावा 10 पार्टियां और भी हैं। और शफीकुर रहमान की अगर बात करें, जो जिन्होंने शेख हसीना के बाद में प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाली थी, उनकी पार्टी जमाते इस्लामी की को 11 पार्टियों के गठबंधन के साथ सिर्फ 70 सीटें मिली। तो यानी कि बांग्लादेश के जो युवा हैं, जो वोटर्स हैं, उनका एक मूड समझें अगर, तो सीधी सी बात है, उनको भी अब एक स्थिर देश चाहिए। हर बार किसी न किसी प्रकार की परेशानी, हिंसा, इनसे कहीं ना कहीं जो वो वोटर है वो भी ऊब गए हैं। इसीलिए उन्होंने एक स्थिर सरकार का मन बनाकर इस प्रकार की वोटिंग करी है और एक अलायंस को बहुमत से कहीं ज़्यादा सीटें प्रदान कर दी हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें इनकी, अपने तारिक रहमान की अगर हम बात करें, तो जैसा कि आपने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं, बीएनपी के अध्यक्ष हैं और कई सालों के बाद में ये वापस बांग्लादेश लौटे। और क्या वापस लौटे कि तुरंत इन्हों जीत का ताज भी इनको मिला। अब भारत के साथ रिश्तों की अगर बात की जाए तो बीएनपी का ये इतिहास रहा है कि भारत के साथ में उसके रिश्ते इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। हालांकि वो पुराना ज़माना था। वर्तमान में क्या कुछ होता है वो बहुत कुछ युवा नेता तारिक रहमान पे निर्भर करता है, क्योंकि तारिक रहमान ने के जब चुनावी भाषण जब थे, जो हमने सुने थे और विभिन्न समाचार पत्रों में भी पढ़े थे, तो उनका कहना है कि पड़ोसियों पर ध्यान हम बाद में देंगे, लेकिन हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो बांग्लादेश फर्स्ट पर रहेगा। यानी कि बांग्लादेश सबसे पहले, उसके बाद फिर बाकी के पड़ोसी। और बाकी के पड़ोसियों में भारत भी है। पाकिस्तान को पड़ोसी तो नहीं कह सकते लेकिन सहयोगी देश बोल सकते हैं। चाइना उनका पड़ोसी है। तो ये तमाम बातें हैं। सर, हाल ही में देखने को जैसे मिला कि भारत की वजह से आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर को बैन कर दिया गया था, जिसको लेकर बांग्लादेशी युवाओं के बीच काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। इसको लेकर अब क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है अर्पणा, क्योंकि उस समय जो बांग्लादेश के जो हालात थे, कहीं न कहीं जो वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय, जो हिंदू आबादी थी, उनके साथ काफ़ी ज़ुल्म हुए। हमने तमाम वो चीज़ें, वो दृश्य हमने भी देखे जब 2-3 लोगों को ज़िंदा जलाकर मार दिया गया सिर्फ़ इसी बात से, क्योंकि वो हिंदू थे। तो इस बात का आक्रोश हमारे देश के युवाओं में भी था और उस आक्रोश को देखते हुए बांग्लादेशी क्रिकेटर को कहीं न कहीं हमारे देश के युवा, जो हमारे देश के जो क्रिकेट प्रेमी हैं, वो भी चाह रहे थे और शायद इसी वजह से बांग्लादेशी क्रिकेटर को वहाँ पर बैन किया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बैन से कहीं न कहीं बांग्लादेशी जो युवा हैं उनके मन में भी आक्रोश था। लेकिन ये कोई ऐसे मुद्दे नहीं होते कि बहुत ज़्यादा इनसे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी पाकिस्तान का भी जो मामला चल रहा है,
पाकिस्तान ने बिल्कुल मना कर दिया था भारत के साथ खेलने को, लेकिन बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिन्हें देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें देखा जाता है, और शायद उस वजह से अब पाकिस्तान जब मना करने के बाद भारत के साथ खेलने को तैयार हो गया है, आने वाली 15 तारीख को वो मैच भी होगा, तो ऐसे में क्रिकेट वाली जो चीज़ है मेरे को ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क डालेगी। देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं के साथ भी काफ़ी अत्याचार देखने को मिला था। अभी पिछले साल ही एक खबर आई थी जहां बांग्लादेश में एक हिंदू शॉपकर्ता, माफ़ कीजिएगा मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनके साथ काफ़ी अत्याचार किया गया था। उसको लेकर सब क्या कहना चाहेंगे? क्या ये चुनाव के बाद अब हिंदुओं पर थोड़ा अत्याचार कम होगा? शायद इसी चीज़ को रोकने के लिए, और अब ये क्योंकि अब मैं फिर आपको बताता हूँ, क्योंकि अब कई चीज़ें हालांकि बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन जो चीज़ बीत चुकी है उससे अब आगे हमें भी आना होगा, क्योंकि बांग्लादेश एक हमारा ऐसा पड़ोसी है जो कहीं ना कहीं चीन से पहले आता है, और बांग्लादेश कहीं ना कहीं जो हमारे देश की जो 7 सिस्टर हैं, जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनसे भी बांग्लादेश कनेक्ट करता है, और चीन की नज़र अक्सर उन्हीं राज्यों पे रही है पिछले, अगर हम इतिहास की हम बात करें तो कुछ चीज़ों को हमें भी भुलाना होगा। हिंदुओं पे नो डाउट वहाँ पर अत्याचार हुए हैं, उसका आक्रोश यहाँ पर भी देखा गया, कई रैलियाँ यहाँ पर भी निकली, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट करा कि ये जीत दिखाती है बांग्लादेश की जनता को आपके यानी कि तारिक रहमान के नेतृत्व पर भरोसा है, भारत हमेशा एक लोकतांत्रिक और आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा। यानी कि प्रधानमंत्री ने भी एक साफ संदेश दिया है कि आप भी अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत करें और आप आगे बढ़ें, और आपके उस हर चीज़ में सपोर्ट भारत जैसे पहला करते आया है वैसे करता रहेगा। और आगे प्रधानमंत्री लिखते हैं कि मैं दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने और मिलकर विकास के लिए काम करने को तैयार हूं। तो प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से उन्हें बधाई दी है, जो संदेश लिखा है, कहीं ना कहीं वो, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, मतलब प्रधानमंत्री अब चाहते हैं कि रिश्ते उनसे सुधरे, तो मतलब हम ये मान के चले कि तारिक रहमान अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या वे भारत के साथ जो रिश्ते जो बिगड़े थे, हालात जो बिगड़े दिख रहे थे, तो अब वो क्या हालात वो सुधारेंगे, इस पे वो काम करेंगे? अपना देखना पड़ेगा कि जो बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है, जो आपस में मिलती है, और कहीं ना कहीं जैसे मैंने चीन का मैंने नाम लिया, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार थी, जो यूनुस साहब जो चला रहे थे, मोहम्मद यूनुस, जब वो चीन के दौरे पे गए थे तो उन्होंने कहा था वहाँ पर कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य ज़मीन से घिरे हुए हैं और समुद्र तक पहुँचने के लिए बांग्लादेश ही उनका इकलौता रास्ता है। तो जाहिर सी बात है, विदेश मंत्रालय हो या हमारे यहाँ का जो भी थिंक टैंक है, वो इन तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी से देखता है, उस पर नज़र रखता है, और वो भी नहीं चाहते होंगे कि बांग्लादेश चीन या फिर पाकिस्तान का खिलौना बने, ताकि उससे हमारी सुरक्षा या हमारी संप्रभुता या हमारे बॉर्डर को कोई नुकसान हो। इसीलिए प्रधानमंत्री खुद चाह रहे हैं, और जाहिर सी बात है भारत की दृष्टि से बांग्लादेश काफ़ी अहम है, क्योंकि अमेरिका भी इसमें एक बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि अमेरिका ने बांग्लादेश का जो वस्त्र उद्योग है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश की जो हम कह सकते हैं एक तरीके से उसकी जो आर्थिक तरक्की है वो बांग्लादेश के वस्त्र उद्योग पर निर्भर करती है, और अमेरिका ने पहले बहुत टैरिफ लगाया था, उस टैरिफ को शायद जहाँ तक मेरे को याद है उससे शून्य कर दिया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं इससे भारतीय वस्त्र उद्योग को एक छोटा सा झटका जरूर मिला है, लेकिन भारत इससे उबर जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, वस्त्र उद्योग की बात हो या टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करने की बात हो या सांस्कृतिक चीज़ें एक्सचेंज करने की बात हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर भारत बारीकी से नज़र रखा हुआ, और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा और संप्रभुता, उसे किसी भी प्रकार से कोई खतरा ना पहुंचे। तो इसीलिए भारत और बांग्लादेश के रिश्ते दोनों ही देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सुधरे। अगर भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सुधरते हैं तो पाकिस्तान और चीन, क्या उनको दिक्कत हो सकती है? दिक्कत बहुत, हम कह सकते हैं दूर की कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन नज़दीकी तौर पर अगर अभी हम देखें और वर्तमान विश्व के परिदृश्य पे अगर हम नज़र डालें, तो जिस भी दिक्कत की आप बात कर रहे हैं वो तमाम दिक्कतें हम पूर्व में भी देख चुके हैं, और बखूबी हम उनसे निकल कर आए, भले किसी भी पार्टी का भारत में शासन रहा हो, हर उस दिक्कत को हमने पार किया है। तो आगे जो भी दिक्कत आएगी वैसे तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भारत और चीन के रिश्ते भी सुधर रहे हैं। पाकिस्तान की हम बात अभी नहीं कर सकते, लेकिन भारत और चीन के रिश्ते सुधरने की ओर आगे बढ़ चले हैं। ऐसे में अगर चीन के साथ साथ, जी माफ़ कीजिएगा, देखा गया है पाकिस्तान ने काफ़ी बांग्लादेश का समर्थन किया है, जब बांग्लादेश को बैन कर दिया गया था खेलने के लिए, तो काफ़ी उन्होंने समर्थन किया था। पाकिस्तान तो हर उस चीज़ का समर्थन करेगा जहाँ पे उसे भारत का विरोध करने का मौका मिले, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन
ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरा विश्व इस समय जानता है कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। तो उनके साथ में रिश्ते सुधारने से बढ़िया बांग्लादेश चाहेगा कि वो भारत के साथ रिश्ते सुधारे या चीन के साथ रिश्ते सुधारे। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि चीन और भारत के रिश्ते भी सुधर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि कई चीज़ों पर आयात निर्यात की जो बातें हैं वो चल रही हैं और कई शायद पूरी भी हो चुकी हैं। और अगर बांग्लादेश का जो भी थिंक टैंक है वो भी ये ज़रूर देखेगा, मेरे हिसाब से वो इस चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि भारत के साथ किसी भी प्रकार से रिश्ते बिगाड़े। जब चीन के साथ भारत के रिश्ते सुधर रहे हैं तो अगर उसमें बांग्लादेश के साथ भी रिश्ते सुधरें तो कहीं ना कहीं ये जो एक ट्रायंगल जो ये बनता है वो अपने आप में एशिया के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रायंगल बन सकता है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बांग्लादेश में अब नई सरकार का गठन होने जा रहा है। तारिक रहमान अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तमाम देश और दुनिया की और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए।